आप देख रहे हैं यही सच है और आपके साथ मैं हूं सबीना तामंग देशमुख। कुछ सच ऐसे होते हैं जो आप जानते हैं और कुछ सच ऐसे होते हैं जो आप नहीं जानते हैं, और कुछ सच ऐसे भी होते हैं जिन्हें हम सब जानते हैं लेकिन उसे पहचान नहीं पाते हैं। आज का विषय भी कुछ इसी तरह के सच से जुड़ा हुआ है, प्रेमानंद जी महाराज। जी हाँ, कौन नहीं जानता आज की तारीख में उन्हें। हर कोई चाहता है कि उनके दरबार में एक हाजिरी दे दी जाए और उनसे मुलाकात कर ली जाए। प्रेमानंद महाराज के विचारों की ताकत आज दूर दूर तक फैल रही है, और सबसे बड़ा सवाल ये खड़ा हो रहा है कि क्यों नई पीढ़ी भी आज उनसे जुड़ रही है। वो नई पीढ़ी जिसके बारे में कहा जाता है कि या तो वो अपने आने वाले भविष्य पर ही ध्यान देती है या फिर अपनी एक अलग दुनिया में रहती है। धर्म से वो जुड़ती जरूर है लेकिन इतनी गहराई के साथ जितना वो प्रेमानंद महाराज जी के साथ जुड़ रही है, ऐसा बहुत कम देखने को मिलता है। बहरहाल, आज की दुनिया में लोग मिनटों में बदलते हैं। रील्स की स्पीड में भी सोच भी चलती है, यानी कि जो रील्स आप देखते हैं उसकी स्पीड जो होती है उसमें सोच भी चलती है। लेकिन इसी तेज दौर में एक साधु हैं, एक संत हैं जो ठहराव की बात करते हैं, और यही सच है। वो कहते हैं, थोड़ा रुकिए, अपने अंदर देखिए, भगवान वही हैं। कहाँ आप बाहर ढूंढ रहे हैं, बस अपनी अंतरात्मा को एक बार तो तलाशिए। और हैरानी की बात यह है कि ये बात जेन ज़ी यानी मोबाइल और मीम्स वाली पीढ़ी के दिल में उतर रही है। आखिर क्यों? सवाल ये उठता है कि आखिर क्यों? ऐसा तो नहीं है कि पहली बार ऐसा हो रहा है। फिर ऐसा प्रेमानंद जी महाराज में क्या है जो जेन ज़ी उनकी हर बात को बहुत गौर से सुनता है, समझता है और उसे अपनाने के इस दौड़ में शामिल भी हो रहा है? क्यों प्रेमानंद महाराज के विचार आज के युवाओं तक इतनी गहराई से पहुंच रहे हैं? कभी सोचा है आपने? आप सोचिए, आज का युवा सब कुछ चाहता है, फ्रीडम, आज़ादी, फेम, नाम, फन, मस्ती करना, लेकिन इसके साथ ही वो सुकून भी चाहता है, शांति भी चाहता है, पीस भी चाहता है। भले ही वो मंदिर में ना जाए, 100 तरह के विधि विधान के तहत पूजा अर्चना ना करे, लेकिन उसे शांति चाहिए, मन की शांति, सुकून, जो इस भागती दौड़ती दुनिया में शायद हर किसी को नसीब भी नहीं होता। भले ही वो भगवान का नाम पूरी तरह से या रोजाना उस नियमित तौर पर ना ले, लेकिन उसे मीनिंग चाहिए। और ये वही खालीपन है जहां प्रेमानंद जी महाराज कनेक्ट करते हैं। वो कहते हैं, तुम भगवान को खोजो मत, खुद को समझो, वही भगवान है। सिंपल शब्दों में गहरी बात जो आज की पीढ़ी को भी समझ आती है। प्रेमानंद महाराज की सबसे बड़ी ताकत आप जानते हैं क्या है? ताकत है उनकी भाषा, उनका वो हाव भाव, उनकी वो साफ गोई, उनका सामने वाले को पूरी तरह से अपना लेना, उसके पुण्य को, उसके पाप को बताना, सही गलत की राह अपनी उस आसान भाषा में समझा देना जो सामने वाले के दिल के अंदर उतर जाती है। देखिए, वो ना तो प्रवचन को भारी भरकम बनाते हैं, ना ही सुनने वाले को गिल्ट में डालते हैं। और यही वजह है कि जो भी उनके सामने आता है, जो भी उनसे मिलता है, जो भी उन्हें सुनता है, वो खुद को उससे पूरी तरह से कनेक्ट पाता है। तभी तो लोग अपने बड़े से बड़े अपराध भी प्रेमानंद जी महाराज के सामने बहुत ही आसानी से कबूल लेते हैं। बता देते हैं कि हमने अपनी ज़िंदगी में क्या क्या गुनाह किए हैं, क्या क्या पाप किए हैं, और जानते हैं बड़े से बड़ा अपराध भी क्यों ना हो, उसे सुनने के बाद प्रेमानंद जी महाराज कभी क्रोध में नहीं आते, गुस्सा नहीं आता उन्हें। वो बहुत ही प्यार से सामने वाले को, साधक को अपनाते हैं। और यही वजह है कि हर कोई उनसे ऐसा जुड़ाव महसूस करता है मानो वो कितने जन्मों से जानता हो। अब जैसे प्यार में धोखा, माता पिता से रिश्ता, जीवन की उलझने, और कई बार तो वो युवाओं से सीधे कहते हैं, पढ़ाई करो, मेहनत करो, लेकिन अंदर का प्रेम मत खो। यानी कि वो आध्यात्मिकता, वो स्पिरिचुअलिटी जो लेक्चर नहीं, लाइफ को लैंग्वेज में समझाते हैं। वो लैंग्वेज, वो भाषा जिसे जो भी सुनता है बस खुद के साथ जोड़ लेता है। अब अगर हम सोशल मीडिया की बात करें तो प्रेमानंद महाराज ने भक्ति को रील्स और शॉर्ट्स की दुनिया में लाकर एक नया रंग दे दिया है। हालांकि इस बीच हम ये ज़रूर बताना चाहेंगे कि उन्होंने कभी किसी को सामने आकर अपना इंटरव्यू या फिर वो कैमरे के किसी भी कीमत पर लालची नहीं बताए जाते हैं।
लेकिन उनके समर्थक कहते थे, उनके आसपास के लोग ये कहते थे कि महाराज जी आप जो कहते हैं वो सिर्फ हम 10 लोगों तक ना सिमटे, बल्कि देश और दुनिया तक जाए, ताकि आज का युवा, आज का जो दौर है उसमें कुछ सीख कर सही राह पकड़ सके, वो नाम जाप कर सकें जिसका आप बार बार जिक्र करते हैं। बस फिर क्या था, उन्होंने इस बात को भावनाओं की कद्र के हिसाब से माना और समझा। फिर छोटे छोटे रील्स आने लगे, शॉर्ट्स आने लगे और उनके क्लिप्स ना 10 सेकंड में दिल को छू जाते हैं। कोई वीडियो में कहते हैं कि सच्चा प्रेम वही है जिसमें बदले की उम्मीद ना हो, और वो लाइन सीधा सीधा कमेंट बॉक्स में वायरल भी हो जाती है। कई इन्फ्लुएंसर्स तक उनके विचार यहाँ पर शेयर करते हैं। इंस्टाग्राम, यूट्यूब, टेलीग्राम, हर जगह एक तरह का डिजिटल सत्संग चल रहा है। और ये सब मार्केटिंग नहीं है, ये एक कनेक्शन है, क्योंकि इससे आज का युवा या फिर जो भी उनके रील्स, शॉर्ट्स या वीडियोस देखता है वो खुद को कनेक्ट कर लेता है। जहाँ भक्त और बाबा के बीच कोई दूरी नहीं। किसी को प्रेम जब टूट जाता है तो जाहिर सी बात है उसका सुकून छिन जाता है। किसी को अगर गुस्सा कम करना है, अपना वो सुकून वापस पाना है, माता पिता से एक बार फिर से नए रिश्तों को सुधारना है, सब कुछ बताते हैं। यानी कि सिर्फ प्रवचन नहीं, ये लाइफ थेरेपी है जो बिना किताब के, बिना भारी शब्दों के बस दिल में उतर जाती है, दिलो दिमाग में छाप छोड़ जाती है। अगर आप ध्यान से देखें तो प्रेमानंद महाराज उस पीढ़ी के संत हैं जो पंडाल से ज्यादा प्लेटफॉर्म पर छाए हुए हैं। पुराने संत मंदिरों और कथा स्थलों में सीमित थे, लेकिन प्रेमानंद महाराज ने इस आध्यात्मिकता को यूट्यूब और इंस्टाग्राम तक पहुंचा दिया। वो परंपरा को छोड़ते नहीं हैं, बस उसे नए जमाने की भाषा में ट्रांसलेट करते हैं। और यही वजह है कि जहां पुराने लोग उन्हें गुरु मानते हैं तो युवा उन्हें गाइड कहते हैं। अगर उनके सारे विचारों को एक लाइन में समझना हो तो वो यही कहते हैं कि भगवान बाहर नहीं है, तुम्हारे अंदर हैं। यानी कि हर किसी में वो भगवान बसा है, बस ढूंढने वाले के ऊपर है कि वो ढूंढता कहाँ है। बस खुद से झूठ बोलना बंद करो। और यही सच्चाई है जो हर उम्र के इंसान को बस छू जाती है पल भर में ही, क्योंकि इस दौर में जहाँ सब कुछ दिखावे का है वो हमें अंदर झांकने की याद दिलाते हैं। कहते हैं कि हर युग में एक संत आता है और उस युग की भाषा में भगवान की बात करता है। शायद इसी वजह से प्रेमानंद महाराज जी सिर्फ संत नहीं, बल्कि इस डिजिटल युग के आध्यात्मिक टीचर भी हैं, जो रील्स के दौर में भी रियल पीस की बात करते हैं। और यही है उनकी सबसे बड़ी ताकत, और यही है सच।